वेलकम बैक नाज़रीन। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, बड़ी बहस होती थी पिछले 3.5 साल में, एक सिलेक्टेड असेंबली है, हाइब्रिड निज़ाम है, नए फ्रेश इलेक्शंस कराएं ताकि लोगों का असल मैंडेट आए। आज कहते हैं कि जी असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी कहा, वज़ीर आज़म साहब भी ये कह चुके हैं। आपका क्या राय है कि क्या असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए या जल्दी इलेक्शंस होने चाहिए? साहब, मैं तो पहले दिन से इस बात का कायल हूँ और आज भी हूँ कि जो इस असेंबली को अपना टेन्योर है वो इस हद तक महदूद करना चाहिए कि हम क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्टोरल रिफॉर्म, जिसका हमने वादा किया हुआ है और जिसके बगैर आगे बढ़ने का रास्ता भी कोई नहीं है, वो करके और उसके बाद हम फौरी तौर पे इंतखाबात की तरफ जाएं। जब इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारी कर रहा है उसकी भी मजबूरियां निकली जाएं और जो बेस्ट पॉसिबल टाइम हो सकता है उसमें इलेक्शन कराया जाए। लेकिन कायरा साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने तो आज कह दिया कि अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आपसे मशवरा नहीं किया गया इस बात पर पीपल्स पार्टी से? देखिए, ये उनकी अपनी राय है, बिल्कुल उनका अपना हक है, लेकिन काशिफ साहब एक चीज ये भी है कि इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं उनको भी साथ साथ आपने टैकल करना है। मतलब अगर IMF का इशू है, अगर FATF का इशू है, अगर दहशतगर्दी का इशू है, तो इन चीजों को भी आपने साथ साथ टैकल करना है। लेकिन हमने पहली मीटिंग के अंदर भी ये बात तय की थी, हमारी CEC के अंदर भी कल ये बात हुई और हमारी लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो मीटिंग हुई उसमें भी ये तय किया गया कि हमें फौरी तौर पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। जो रिफॉर्म्स इन्होंने गलत तरीके से की हैं उसको अंडू करना और सारे स्टेक होल्डर्स यानी सारी सियासी जमातों और इलेक्शन कमीशन की मशावरत से जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके आगे बढ़ना, इसके ऊपर हमारा इत्तेफाक है। लेकिन कायरा साहब, ये जो आप IMF, FATF, दहशतगर्दी, देखें मसाइल इस मुल्क में तो कभी मैं तो बचपन से सुनता आया, आई एम श्योर आप मेरे से ज्यादा बड़े हैं, आप भी अपने बचपन से सुनते आए, ये मुल्क नाजुक दौर से गुजरा। ये नाजुक दौर तो खत्म नहीं होता। FATF के इशूज, IMF के इशूज, ये तो लगे हुए हैं इस मुल्क के साथ। आप इसको जवाज तो बना सकते हैं, लेकिन यही जवाज फिर कल कोई और बनाएगा कि ये हालात है इस वजह से आप जब, क्योंकि बिलावल साहब सिंध से निकले, डिले करने की बात तो कर ही नहीं रहा। ठीक, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन डे टू डे अफेयर्स को भी साथ साथ करना लेके चलना है और इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करनी है और इलेक्शन कमीशन को भी ऑन बोर्ड करना है, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने कराने हैं। वो जो अपना काम कर रहे हैं हल्का बंदियों का या बाकी, अब उसके ऊपर अगर इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के खिलाफ जो PTI थी वो गई है सुप्रीम कोर्ट में, अगर उस पर कोई डायरेक्शन आ जाती है फॉर और अगेंस्ट तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे। लेकिन हमारी एफर्ट कल भी ये थी और आज भी ये होनी चाहिए कि हम जितनी जल्द मुमकिन हो सके इलेक्शन की तरफ जाएं। कायरा साहब, बिलावल साहब ने आज हलफ ले लिया, वो वजीर खारजा होंगे। जाहिर है पहली चीज, जब आप जल्द से जल्द इलेक्शन कहते हैं तो आई एम श्योर कि कोई भी पार्टी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए किसी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। लेकिन वो एक अलग बहस है। कल एतजाज साहब से बहस हो रही थी, उन्होंने कहा 95% हमारी CC का ख्याल है कि बिलावल साहब को कैबिनेट ज्वाइन करना चाहिए और मैं उन 5% में हूं जो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि जब आप दो पॉलिटिकल पार्टीज, जब हम बड़े हुए पीपल्स पार्टी के घर में बड़े हुए, तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में, जिस तरह आज तहरीक इंसाफ और नून है, उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून हुआ करती। इस तरह कैबिनेट ज्वाइन करना चेयरमैन का, आपको लगता है कि ये ठीक है, या आप 5% में या 95% में जिनका ख्याल है कि उनको वजीर बनना चाहिए? ये पहली बात तो यह है कि बहुत बड़ा चैलेंज है और दूसरी बात यह है कि 2-3 महीने नहीं, 5-6 महीने तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली शायद वो कह रहे हो। नहीं जी नहीं, वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनकी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिकली वो कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हल्का बंदियां आईनी तकाजा है जो उन्होंने काम शुरू किया है जिसको रोकने के लिए। लेकिन मुझे ये बता दें, आप इस हक में हैं या इसके खिलाफ थे? अच्छा, रही बात काशिफ ये कि हाँ, कल हम आपस में सख्त मुखालिफ थे, बड़े शदीद मुखालिफ थे, फिर हमने चार्टर डेमोक्रेसी भी किया, फिर बीबी शहीद उनके पास चल के भी गई क्योंकि मुल्क का तकाजा उस वक्त यही था। और हमें ये भी सबक एक है कि सिर्फ लड़ाई और तलखी और तकसीम और एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना ये मसाइल का हल भी नहीं है। जब जब सियासी कुव्वतें आपस में मिल बैठी हैं थोड़ी या ज्यादा, तो चीजें आगे सर, बढ़ी मिल बैठना, मेरे पास वक्त क्यों कम है, मिल बैठना और वजारत ले लेना दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है। काशिफ, हमने एक मिल के गवर्नमेंट गिराई है, एक दूसरी गवर्नमेंट बनी है जिसका हम हिस्सा हैं,
اور اس گورنمنٹ کے اندر چیئرمین کی مرضی سے ہماری جماعت کے 12-13 لوگوں نے آلریڈی وزارتیں لی ہیں یا ایڈوائزریز دی ہیں، تو یہ ان کی مرضی سے لی ہے نا. آج اگر فرض کریں اس کے اوپر جو ہے ایک لائبلٹی ہے، فرض کریں ایک بوجھ ہے مشکل فیصلے کرنے کا، تو کیا ہم آج سائٹ پہ بیٹھ جائیں کہ نہیں نہیں یہ لائبلٹی جو ہے. لیکن جب قائرہ صاحب ہوں گے، جب باقی ویسے اس کانٹیکس میں پوچھا تھا قائرہ صاحب، آپ کے ساتھ کسی دن پورا پروگرام کرتے ہیں اس چیز پر کہ کیا کرنا چاہیے، بہت سے مسائل اس طرح آپ سے میں حاضر ہوں آف دا ریکارڈ ہماری بڑی گفتگو. نہیں میں حاضر ہوں، میں آن دا ریکارڈ بھی ساری باتیں کروں گا جو میں سمجھتا ہوں. درست فرمات، کیونکہ قائرہ صاحب سے جب بھی بحث ہوتی ہے تو بڑی ریفارمسٹ ہم گفتگو کرتے ہیں کئی دفعہ کہ اس ملک کو کس کی ضرورت ہے. ایک بریک فی الحال لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.